बताइए, मैं पूछ रहा हूं कि जिसको आपने वोट दिया था 5 साल तक सेवा करने का, वो विधायक 5 साल में फिर लौट के आपके पास चुनाव जीतने के बाद आई थी कि नहीं आई थी? क्लियर बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, सब लोग से पूछ रहे हैं, हाथ उठा के बोलिए कि आपका जो विधायक जिसको आपने अपार वोट दिया था, जब बिहार में नंबर 1 कर दिया था वोट देके, क्या वो आई दोबारा देखने आपको? हाथ उठाइए, हाथ हिला के दिखाइए, हाथ उठा के। अगर नहीं आई तो क्या वोट दोबारा देना चाहिए? हम अगर आपके पास जीत के जाए दोबारा ना आवे तो हमको कर पीटना नहीं चाहिए? जो व्यक्ति 5 साल तक आपका सेवा करने के लिए वोट लिया और आपके पास लौट के भेंट करने में नहीं आया, उसको क्या है कि यहाँ का विधायक जनसेवक बनने का? तो ये 3 परिवार को इस बार सफाया कर देना है। इस बार प्रशांत किशोर जी आए हैं और उनका सेवक बन के मैं आया हूं जन सुराज की तरफ से। आप जाके जमुई में पूछ लीजिएगा कि जब भी कोई बड़ा लड़ाई हुई, रुपेश सिंह आगे रहा है कि नहीं रहा। ठीक है, दूसरी एक बात और आज आपसे केवल प्रियता में पूछ रहे हैं, जब हम मांगो बंदर से चले थे तो यहां आने में चक्कर आ गया, इतना घुमा है, इधर घूमो, उधर घूमो, उधर घूमो। अगर आपको ब्लॉक में कोई काम पड़ जाएगा प्रखंड कार्यालय में, तो आपका ब्लॉक कहां है बता दीजिए। ब्लॉक कहां है, जरा जोर से बड़ी बात गोपालपुर है तक उधर घूम के बोलिए। रेता का ब्लॉक गोपालपुर बड़ी बाग। गोपालपुर बड़ी बाग कितना दूर है यहाँ से बताइए? गोपालपुर बड़ी बाग जाने में क्या कठिनाई बताइए? 15 किलोमीटर बताइए, मुंह में से। कठिनाई तो जरूर है कि रास्ता सही नहीं है, दूर पड़ता है, जाने में दिक्कत होता है। अगर ये ब्लॉक खैरा में रहता तो आपको आसानी होता कि दिक्कत होता? नहीं, खैरा में आसानी होता है, खैरा में रहता तो आसानी होता है। और बड़ी बाग जाने से जरा दूर पड़ता है, दिक्कत होता है। अभी मैंने नया बात केवल प्रियता से आज हम घोषणा कर रहे हैं। अभी मैंने जवाब मांगा, आरटीआई होता है, आरटीआई से, प्रखंड कार्यालय से, कि जमुई का ब्लॉक है जमुई में, सोनो का ब्लॉक है सोनो में, चकाई का ब्लॉक है चकाई में, लक्ष्मीपुर का लक्ष्मीपुर में, झाझा का झाझा में, बरहट का बरहट में, और खैरा का ब्लॉक लिख के दिया है, गणवेरिया है वो, पकरी है वो, बड़ी बाग है वो, लिख के दिया है। क्यों हुआ मालूम है? बताइए क्यों हुआ? इसलिए कि जिसको आपने जिता करके ताकत दिया है वो अपने घर में ब्लॉक बनवा लिया, क्योंकि उनका घर वही था। तो आपको आंदोलन करना होगा कि खैरा का ब्लॉक खैरा में होना चाहिए। अगर खैरा ब्लॉक में, आप एक बार हाथ उठा के बताइए कि खैरा, आप सब बोलिए भाई, क्या खैरा का ब्लॉक खैरा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बोलिए, एक बार हाथ उठाइए, एक बार सब लोग हाथ उठाइए। खैरा का ब्लॉक खैरा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो खैरा का ब्लॉक खैरा में लाने के लिए आप सब मेरे साथ धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं? तो हम खैरा में धरना प्रदर्शन करेंगे कि खैरा का ब्लॉक खैरा में हो, वो किसी नेता के घर में नहीं हो सकता है। आप सबको मेरा साथ देना होगा और इस आंदोलन की तारीख आपको बताएंगे, फिर उसमें आंदोलन करेंगे, आप सब साथ दीजिएगा। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आपको कितना प्रताड़ित किया गया। जमुई में एक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, बन रहा है। वो मेडिकल कॉलेज जब बनने का बात आया, हमने 5 जगह का नाम दिया था। 1 नंबर पर दिया था नरियाना, जहां प्रधानमंत्री आए थे। दूसरे नंबर जमुई, लेकिन इन लोगों ने कहा कि जैसे ब्लॉक अपने घर ले गया, वैसे मेडिकल कॉलेज भी अपने घर नहीं बनाएंगे। और मेरा 3 साल हम लड़ाई लड़ते रहे सड़क पर, कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, मुझको नीतीश कुमार ने हराया क्योंकि हम जीत गए थे।
मेरा जीता हुआ जीत को इन लोगों ने हराया है। मैं कागज दिखा दूंगा जो देखना चाहता है। और अपने घर पर आज मेडिकल कॉलेज बनवा रहा है। बेला जाना क्या इतना आसान है क्या? अगर नरियाना में मेडिकल कॉलेज होता तो क्या गलत होता कि सही होता? नरियाना में मेडिकल कॉलेज होता तो जमुई और खैरा दोनों के लिए अच्छा होता कि नहीं होता? आज बेला ले जाकर के मेडिकल कॉलेज अपने घर के सामने जिस परिवार को आप 3 पीढ़ी से वोट दे रहे हैं, उसने मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया। आप बेला नहीं जा सकते हैं, पटना आसानी से जा सकते हैं। तो जमुई को जो लगातार लूट रहा है, ऐसे लुटेरे को वोट देना है कि इस बार बदलना है तय करिए। जाति पूछा था लोगों ने, क्या जाति पूछ के लूट रहा है क्या? जो विधायक बन रहा है वो किसी एक जात को लूट रहा है क्या? वो जमुई को बर्बाद कर रहा है तो क्या किसी एक जात को परेशान कर रहा है क्या? अगर आपका मेडिकल कॉलेज नरियाना में बनता तो क्या उसमें सभी जात के लोग आसानी से नहीं पहुंचते? क्या अगर खैरा में ब्लॉक होगा? जरा यहाँ हट जाइए मास्टर साहब, सामने से हट जाइए। मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, आप ही को बोल रहे हैं। अरे ए मास्टर साहब, सुनते नहीं कहा हो? अरे सुनते नहीं कहा है? सब करो। और अगर खैरा में ब्लॉक बनेगा तो कितना आसान होगा? कोई एक जात वाला उसमें जाएगा? तो ये आंदोलन कब करिएगा बोलिए? यहां से कितने आदमी जाइएगा? सामने बताइए मास्टर साहब, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो गजब आदमी है। आए कार्यक्रम चल रहा है, शूट हो रहा है। बहुत काम कर रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि खैरा का जो खंड कार्यालय खैरा में बने तो इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा आप बताइए। हम युवा साथियों को माइक भिजवा रहे हैं, आप बताइए। खैरा ब्लॉक खैरा में रहना चाहिए। आंदोलन कैसे जाए बताइए। कैसे हम लोग जाएंगे? हजारों आदमी जाके हल करेंगे 10 तारीख 10 तारीख को। जी ठीक है, तो 10 तारीख का डेट फिक्स कर दें। फिक्स कर दीजिए। सब हाथ उठाइए। अगर 10 तारीख कहिएगा तो 10 तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना देंगे धरना देंगे चौक पर। खैरा चौक पर। खैरा आंदोलन में कितना भीड़ से भीड़ लेकर गया। हम है ना खैरा ब्लॉक, तो खैरा में ही होगा। जो अभी है वहाँ होना चाहिए कि खैरा में होना चाहिए? खैरा होना चाहिए। तो खैरा में होना चाहिए। तो आंदोलन में कौन भाग देगा? साथ लीजिएगा। लेंगे काल लेंगे। तो क्या कहिए, धरना प्रदर्शन 10 तारीख को रखें? ठीक है, आइए। खैरा का ब्लॉक जैसे जमुई का जमुई में, झाझा का झाझा में, चकाई का चकाई में है, खैरा का खैरा में होना चाहिए। मेरा ये दावा है, क्योंकि एक नेता उसको उठा के ले गए हैं तो लोगों को आसानी होगी। प्रमाण पत्र बनाना होता है, बाकी चीज करना होता है। आप क्या कहते हैं बोलिए? खैरा का ब्लॉक खैरा में चाहिए। तो ये आंदोलन धरना में आप कब शामिल होंगे? 10 तारीख को। हाँ, आप तो कितने लोग यहाँ से जाइएगा? हाँ, सब लोग हम लोग हजारों। ठीक है, क्या नाम है आपका? छोटो कुमार साहब। छोटू कुमार। ब्लॉक जगह पर आएगा तब वहाँ प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है, ब्लॉक के लिए सब समाज वाला जाएगा पूरा ये गांव उठ के। हाँ, धरना के लिए ब्लॉक के लिए 10 तारीख तय कर दें। हाँ, 10 तारीख को तय किया। ठीक है, 10 तारीख को आपके यहाँ खबर भेजेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे तो इसके लिए आंदोलन धरना में आप शामिल होइएगा साथ में? 10 तारीख। ठीक है। हाँ खैरा में लोग होते तो आसान होते। 10 तारीख के तो धरना करबे तो तुझे बहुत हो। हाँ ये अभी है वो सही जगह नहीं रहे। देख चलो। खैरा के ब्लॉक खैरा में होना चाहिए कि जहाँ है वहाँ होना चाहिए? ना खैरा के लोग खैरे होते। खैरा में होना चाहिए, और थोड़ा सा आसानी होते हैं। नहीं भी नदी यहाँ हो रखी नदिया ही कौन बस्ती बोलो? खैरा में हो जाए तो अच्छा होते। हाँ तो अच्छा ना होते
खैरा में जो ब्लॉक अभी जहाँ है अभी पास गनबेरिया में, हाँ अगर ब्लॉक यहाँ खैरा में हो जाए तो ये अच्छा है कि वो होना चाहिए? नहीं, खैराम होगा वही अच्छा होगा। ये तो तरह कभी जाए में कठिनाई हो रहा है। हाँ बहुत हो रहा है। तो सब जगह ब्लॉक जो है जमुई के जमुई में, झाझा के झाझा में, नहीं एक जगह रहना वही ठीक है। खैरा में रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, कोई चुनावी वादा नहीं है, कोई चुनावी स्टंट नहीं है। हमने आरटीआई लगा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछा है कि जमुई का ब्लॉक जमुई में, झाझा का झाझा में, चकाई का चकाई में, तो खैरा का घनबेरिया में क्यों है? लिख के दिया कि खैरा चौक से उसकी दूरी 6-7 किलोमीटर है और वो घनबेरिया में है। तो घनबेरिया में होने के कारण वहां जाने में, चाहे आपको कोई प्रमाण पत्र बनाना हो ब्लॉक में ही बनेगा, चाहे कोई काम हो आपको ब्लॉक में ही होगा, आपको कठिनाई हो रही है। तो खैरा के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है? इसके लिए आप लोगों ने 10 तारीख का समय तय किया है कि 10 तारीख को धरना देना है। मैं आपको खबर भेजूंगा, आप सबको 10 तारीख को पहुंचिए। खैरा चौक पर हम लोग दरी बिछा के बैठेंगे और बाद में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे कि खैरा का ब्लॉक खैरा में ही होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री तक जाएगा मांग। आप सब चूंकि समर्थन करते हैं तो एक बार हाथ उठा के समर्थन कर दीजिए, ताकि ये लगे कि लोग जान जाए कि हाँ सबका समर्थन। एक बार हाथ उठा दीजिए, एक बार सर एक साथ हाथ उठा दीजिए यदि खैरा में ब्लॉक होना चाहिए तो। अब मैं एक बार नारा लगा दूंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जैसे अन्य पार्टी के नेता बोलते हैं मेरा जिंदाबाद बोलो, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं मेरा जिंदाबाद कोई नहीं बोलेगा। जैसे बोलता है पार्टी वाला पार्टी का जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं मेरे पार्टी का भी जिंदाबाद कोई नहीं बोलेगा। जिंदाबाद किसका बोलेगा? वो बोलते हैं जय बिहार बोलो, बिहार हमारी मां है, मां का जिंदाबाद बोला जाता है। तो वो बोलते हैं जय बिहार, तो हम लोग साथ में बोलते हैं जय जय बिहार। तो हम जय बिहार बोलेंगे, आप सब एक बार जोर से नारा लगाइएगा जय जय बिहार, ठीक है? और हाथ उठा के लगाइएगा ताकि आवाज जहां तक जा सके लगे कि आवाज जा रही है। जय बिहार।